मकर राशि वालों, मित्रों, अब आपके लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति बनाएंगे मंगल। मंगल 12 अप्रैल से कमाल करने वाले हैं, यानी आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लाभ के स्वामी ग्रह माने जाते हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में मंगल का बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ और अनुकूल स्थिति बना रहा है। इस समय आपका भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, लाभ का स्वामी है। अब लाभ का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हो जाए तो आपके दिन दुनिया ही बदल देता है। तो ये लाभ का स्वामी लाभ ही लाभ आपको देने जा रहा है। मंगल 12 अप्रैल से अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अपने मतलब मकर राशि के स्वामी के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसका जो फ़ायदा मिलेगा मकर राशि वालों को बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े स्तर का फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि इससे आपको किस तरह का लाभ मिलेगा। आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें, मंगल को कमज़ोर बिल्कुल भी ना होने दें। ये ध्यान रखिएगा, मंगल कमज़ोर कैसे होता है वो बताएंगे आपको। मंगल कमज़ोर आपकी कुछ गलतियों से होता है। जब मंगल कमज़ोर हो जाएगा तो आपका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहेगा, आलस हमेशा बना रहेगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगा, हमेशा ही छोटे छोटे बीमारी इन्फेक्शन आपको जकड़ लेगा, स्वास्थ्य शरीर काम नहीं करेगा, आप हमेशा भयभीत रहेंगे, डरे रहेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई भी अधिकार कर लेता है, मतलब आपको जैसे चाहता है वैसे घुमाता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है कोई, क्योंकि मंगल जिसका कमज़ोर होता है उसकी शत्रु की संख्या बढ़ जाती है। और साथ ही साथ क्रोध भी बहुत आता है। क्रोध आता है, आपको बार बार किसी न किसी इंसान से झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। आप हमेशा हर समाज के हर क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपकी वैल्यू ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो आपको सफलता बहुत बहुत जल्द नहीं मिलता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है किसी भी क्षेत्र में। यहाँ तक कि आपको बता दें कि संघर्ष के बाद सफलता भी नहीं मिलता है। मंगल जिसका खराब होता है वो इंसान कभी भी अपने जीवन में उच्च तरक्की, बड़े सफलता हासिल नहीं करता है। साथ ही साथ मंगल जिसका खराब होता है वो हमेशा ही किसी न किसी इंसान के द्वारा दबाया जाता है। कोई इंसान उसे अपने मन से चलाता है, भाइयों से झगड़े हो जाते हैं, संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। यहाँ तक कि मंगल जिसका खराब हो जाता है उसको शादी विवाह भी होने में बहुत ज़्यादा विलम्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, यानी हर तरह के परेशानी आपको झेलने पड़ते हैं। अब मंगल खराब कैसे होता है? मंगलवार के दिन आप नॉनवेज खाते हैं, हनुमान जी का अपमान करते हैं, मंगलवार के दिन आप तेल मालिश करते हैं, मंगलवार के दिन आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि खिचड़ी खाना। जी हाँ मित्रों, जो बहुत सारा चावल में बहुत कुछ मिलाकर बनाया जाता है, कई तरह की दाल मिलाकर बनाया जाता है, उस तरह की खिचड़ी होता है, आप खाते हैं। इससे मंगल खराब होता है, कभी नहीं खाना चाहिए मंगलवार को। साथ ही साथ बाल बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, मतलब बाल, दाढ़ी और नाखून ये सब बनवाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बाल भी काटेंगे मंगलवार को तो समझ लें कि वो आपको नुकसान ही करेगा। ऐसा ना सोचे कि दाढ़ी का बाल बड़ा हो गया या वाइट हो गया या ये हो गया, मूंछ को थोड़ा सा किनारे से काट लेते हैं, कुछ भी करेंगे ऐसा आपको करना ही नहीं चाहिए मंगलवार को। अगर आप ऐसा करेंगे मंगल कमज़ोर होगा तो धन हानि होगा, स्वास्थ्य हानि होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा हानि होगा, मतलब हानि ही हानि है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको मंगल के बारे में बता दें, मंगल जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में सप्तम भाव में अब मंगल आ चुका है। सप्तम भाव से चौथी दृष्टि से दशम भाव को मंगल देखेगा। ऐसे में जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, वो इस समय धैर्य रखिए। आपका समय बहुत अच्छा है, अभी आपको धैर्य रखना चाहिए। आपके रिजल्ट भी अब अच्छे आएंगे। जी हाँ मित्रों, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे यदि परीक्षाएं आप दे रहे हैं तो मेहनत के अनुसार आपको निश्चित रूप से बड़ा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, अनुकूल फल मिलेगा। आपके योग्यता के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। ये आपका अच्छा समय है। आपके अंदर आत्मविश्वास भी जो होगा वो बढ़ेगा इस समय। जी हाँ मित्रों, आत्मविश्वास बढ़ने का मतलब आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब सफलता हासिल करेंगे।
जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य को लेकर भी आपको समस्या देता है मंगल, तो ये आपका समय अच्छा है कि स्वास्थ्य को लेकर समस्या नहीं होगा। यहाँ तक कि दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का सप्तम भाव में रहने का मतलब आप कुंवारे हैं तो समझ लीजिए कि आपके शादी के लिए बहुत अच्छे इस समय योग बनेंगे। मतलब शादी के बंधन में, शादी विवाह को लेकर शुभ समाचार, शादी के बंधन में बंधने की स्थिति, यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप या तो शादी के बंधन में बंध जाएंगे या आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ऐसी कोई अच्छी खबर आपको इस समय सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में यदि मंगल है तो निश्चित रूप से जीवन साथी के तरफ से सुख प्राप्ति, सपोर्ट प्राप्ति, सहयोग प्राप्ति के योग बनते हैं। यहाँ तक कि डेली इनकम जो आपका है अब देखिए बढ़ जाएगा। अब आप यदि बिजनेस करते हैं, डेली का आप इनकम के लिए मेहनत करते हैं, तो आपका डेली का इनकम देखिए बढ़ जाएगा। आपका खुद का ऐसा मतलब प्रभाव होगा, काम होगा, दिमाग समझ होगा और हिम्मत होगा जो डेली के इनकम को बढ़ा देगा। काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि यदि कोई न्यायालय से संबंधित कार्य हो, जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित, उसमें लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। उसमें समझ लें कि कमाल होने वाला है, बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। यहाँ आपके द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। अब यहाँ से मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये आपके परिवार में कोई शुभ समाचार दिला सकता है। जैसे कोई कुटुंबजनों का आपके घर में आना और कोई बड़ा समस्या हल करना, आपके धन में वृद्धि भी कराएगा। कोई धन अटका हुआ है, रुका हुआ है, वैसे धन इस समय प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आप अपने भोजन, खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा और साथ साथ आपके जो विचार बदलेंगे, अपने सौंदर्य पर भी, खूबसूरती पर भी, सुंदरता पर भी इस समय आप विचार करेंगे। अपने सुंदरता पर भी, यानी अपने पर्सनालिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए भी इस समय आप काम करेंगे। तो ये आपका अच्छा समय इस मामले में रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके अंदर कई तरह के नए चीज़ सीखने की जिज्ञासा होगी। नए नए चीज़ सीखेंगे और वहाँ अपने जो सीखेंगे उसमें अपनी चीज़ों को ऐड करके अपने बुद्धिमानी का परिचय देंगे और इससे आपको सम्मान भी खूब प्राप्त होगा, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप कुछ बड़े उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं अपने क्षमता, अपने दम पर। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आपके घर परिवार में भी अनुकूलता देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो हर तरह से समय आपके लिए अनुकूल है, बेहतर है। अब आगे अन्य वीडियो में नई जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।